अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का लेक्चर है हमारा आज का। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम का क्या रोल है ये पढ़ेंगे हम। और इसके साथ साथ हम एल्गोरिदम की कुछ कीवर्ड्स और डिफरेंट नोटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर 11। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं, दैट स्टेप्स आर कॉल्ड द एल्गोरिदम। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे स्टेप्स को पिक्चर की मदद से शो करते थे, एंड दैट पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। बट व्हेन वी राइट द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ नेचुरल लैंग्वेज देन इट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। मीन्स के ऐसी लैंग्वेज के अंदर स्टेप्स को लिखा जाता है जो कि बड़े आसानी के साथ समझे जाते हैं। तो द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम is known as an algorithm and it is always written in natural language or English language। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बड़े आसानी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो क्लियरली समझ लग जाएंगे। जी स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ की बड़ी कॉमन सी एग्जांपल प्रिपेयरिंग अ टी, चाय बनाने के लिए स्टेप्स लिखने। स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो सॉल्वर पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखता है। ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स वेरी भी कर सकते हैं। इट्स मीन कि हर सॉल्वर की अपनी एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है। उस अप्रोच को फॉलो करते हुए वो डिफरेंट स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखता है। लाइक यहाँ पर हमने जो एक एल्गोरिदम बनाना है वो है प्रिपेयरिंग अ टी। हमने हमेशा एल्गोरिदम स्टार्ट से होगा स्टार्ट और एंड होगा एंड से। उसके बाद हमने केटल लिया, केटल के अंदर वाटर ऐड किया, देन उस केटल को आपने फायर पे रख दिया। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द मिल्क, शुगर एंड टी, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ टी। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर टिल इट बॉइल्स। जब ये बॉयल हो जाएगा देन यू रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर। तो आपका जो टास्क था वो बड़े प्रॉपर तरीके से एंड हो चुका। इट्स मीन कि दैट इज़ एन एल्गोरिदम फॉर प्रिपेयरिंग अ टी। आगे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि रोल ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। यू ऑल नो डैट कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड बताता है। इट्स सिंपली अ गाइड और स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये कि एक प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, प्रोग्रामर समटाइम एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। सबसे पहले उसके बाद प्रॉब्लम होती है, वो उस प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करता है, देन अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसको एल्गोरिदम में, देन उसके बाद उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में तब्दील कर देता है। स्टूडेंट, जिस तरह से आपने फ्लो चार्ट के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, सेम टू सेम एल्गोरिदम की भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन टोटली बिल्कुल फ्लो चार्ट ही की तरह है। इसलिए हम ज़्यादा डिटेल के साथ इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हुए हैं। स्टार्ट क्या करेगा, ये एल्गोरिदम की स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा कि एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के फ़ौरन बाद जो है वो इनपुट आ जाता है। स्टूडेंट, आपको पहले भी बताया गया कि इनपुट में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को हम किसी नाम के साथ कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है सेट।
अब इसमें हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं जो प्रॉब्लम हमें दी गई उसको सॉल्व आउट करने के लिए। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब फार्मूला अप्लाई करते हैं, उस फार्मूला को हम किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करवा देते हैं और वो वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। तो सेट के अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं जो फार्मूला कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर किसी ख़ास नाम के साथ सेव हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक कंडीशन है इफ़ और एल्स। ये बेसिकली जो है वो कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब हमारे पास दो यहाँ पे सिचुएशंस होंगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट जो कि इफ़ के बाद लिखी हुई है उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, अदरवाइज़ जो एल्स के बाद स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो इफ़ और एल्स बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंडीशन को इन्वॉल्व करना होता है एल्गोरिदम में। स्टूडेंट एक और कीवर्ड दैट इज़ गो टू। गो टू का मतलब क्या है कि हम अपने एल्गोरिदम का जो कंट्रोल है किसी ख़ास स्टेप पर स्विच कर जाते हैं। मींस के कुछ स्टेप को स्किप करते हुए किसी स्पेसिफिक स्टेप पर जाके जंप करना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो टू के लिए, और ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है लूप्स में। आउटपुट अगेन नेम से पता चल रहा है कि ये रिज़ल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल करता है, और लास्ट में आउटपुट जो कि ये शो करता है कि जो एल्गोरिदम आपने बनाया वो एंड हो चुका।